नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत और बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं वो अब सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख की तरफ से भारतीय ठिकानों की सुरक्षा का भरोसा दिया गया है, तो वहीं शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारत ने ढाका सरकार से भारतीय मिशनों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच भारत ने स्थिति पर कड़ी नजर बना ली है। आपको बता दें कि मीडिया सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे तौर पर अब संपर्क में हैं और जमीनी हालात पर लगातार बातचीत हो रही है। मकसद साफ है कि सीमा के दोनों ओर हालात काबू में रहें और किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने नहीं पाए। बांग्लादेश के जो सेना प्रमुख हैं जनरल वाकर उज़्ज़मान, उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख को यह भरोसा दिया कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा तनाव के बावजूद बांग्लादेश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दरअसल बांग्लादेश में हालात उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई। हादी का जिक्र आपने भी बहुत सुना होगा। हादी को ढाका में गोली मारी गई थी और इलाज के लिए इसे सिंगापुर ले जाया गया था, जहां पर गुरुवार की उसकी मौत हुई और इसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। अब आपको बताएं कि ये जो हादी है वो जुलाई विद्रोह का प्रमुख चेहरा था और अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ा प्रतीक भी बन चुका था। और इसीलिए जैसे इसकी मौत की खबर फैली, कुछ लोग सड़कों पर आ गए और प्रदर्शन लगातार बढ़ते चले गए। वहां पर एक कट्टरपंथियों की जो भीड़ है इस दौरान भारतीय उच्चायोग के सामने पहुंच गई। वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और हादी की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई, क्योंकि ढाका, जहां पर देश के दो बड़े अखबार जिनमें प्रथम आलो और द डेली स्टार, इनके दफ्तरों में आगजनी हुई। और इसके अलावा मैं आपको जिक्र कर रहा था कि वामपंथी सांस्कृतिक संगठन उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय में भी तोड़फोड़ की गई है। कई इलाकों में आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। इससे माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। शनिवार को तड़के लक्ष्मीपुर सदर उपजिले में खालिदा जिया की पार्टी जो है बीएनपी, उनके नेता के घर के भीतर आग लगा दी गई। इसमें नेता की 7 साल की बेटी की मौत हुई है। वहीं इन घटनाओं का असर भारत पर भी पड़ रहा है और भारत और बांग्लादेश जो है उनके संबंधों पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो अंतरिम सरकार है, उसके सत्ता में आने के बाद भारत लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर करता रहा है। गुरुवार को एक हिंदू युवक को बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोप में पहले मार दिया गया था, जिसकी चर्चाएं पूरे देश में भी हुई और फिर इसे पेड़ से बांध करके जला दिया गया। ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया ने देखी। इस पूरे मामले में अब ये सामने आ रहा है कि युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया था। पहले पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में इसे भीड़ के हवाले कर दिया गया। जब बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया गया था और इसी कड़ी में भारत की तरफ से हाल ही में नई दिल्ली में बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह, उनको तलब करके कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज करवाया गया। भारत की तरफ से ढाका स्थित जो भारतीय उच्चायोग है उसको मिल रही लगातार धमकियों और बांग्लादेशी नेताओं के भारत विरोधी बयानों पर गहरी नाराजगी प्रकट की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि वह बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है, लेकिन अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह भारतीय मिशनों और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अब जिस तरीके से हालात बिगड़े हैं उस पर भी लगातार भारत सरकार की नजर बनी हुई है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।